अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू थिंग्स दैट मैटर एंड जज़ाकुमुल्लाह खैर फॉर कमिंग। आज का टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया है, आप भी सोच रहे होंगे कि एकदम से फितना दज्जाल। हमने पहले पढ़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में, अल्लाह की एग्जिस्टेंस के बारे में, फिर हमने देखा कि इस्लाम ही क्यों, वाई इस्लाम, इस्लाम की हक्कानियत के बारे में हमने जो है वो पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमने कुरान मजीद की हक्कानियत के बारे में पढ़ा, और ये चंद एक जो शुरू की क्लासेस थी, इसका मेरा पर्पज़ था कि आप लोगों को ज़रा कॉन्फिडेंस मिले अल्हम्दुलिल्लाह कि दीन इस्लाम वाकई ही एक सच्चा दीन है, और दीन इस्लाम जो है वो बहुत रैशनल पे खड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब एकदम से हम इस टॉपिक पर इसलिए जंप किए हैं कि मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ये बावर कराना चाहता हूँ, इसकी इम्पोर्टेंस, इस तरह के हलाकात, इस तरह की क्लासेस और एक दीनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने की अहमियत के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ। वन ऑफ द सॉल्यूशंस टू बी सेफ फ्रॉम फितना दज्जाल इज़ टू स्टे कनेक्टेड विद पीपल जो कि रिलीजियस माइंडेड हैं, एंड टू ज्वाइन सच ऑर्गेनाइजेशंस अल्हम्दुलिल्लाह, जो साबिक काफ मॉडल है, टू स्टे टुगेदर, टू स्टिक टुगेदर, टू कीप कमिंग इन सच गैदरिंग्स, ताकि आप डाइवर्ट ना हो जाएं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी कैलकुलेशन है, और उसके मुताबिक जो आप लोगों की जनरेशन है, यू कैन डिसएग्री बट दिस इज़ माई कैलकुलेशन, कि आखिरुज़्ज़मा का जो दौर है, आखिरुज़्ज़मा के दौर में कुछ चेन ऑफ इवेंट्स हैं विच स्टार्ट फ्रॉम इमाम मेहदी, मतलब अगर मेजर साइंस की बात करूँ, फिर दज्जाल, फिर उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी, याजूज माजूज का निकलना, दाबतुल अर्ज़, सो ऑन एंड सो फोर्थ। 10 साइंस हैं, बिग साइन। उससे पहले के जो प्री मेहदी इवेंट्स हैं आखिरुज़्ज़मा के हवाले से, जिसमें बहुत एविडेंटली माइनर साइंस पूरे हो चुके हैं, मतलब इस पे तो कोई भी स्कॉलर अब डिसएग्री नहीं करते, बल्कि हर स्कॉलर का ये मानना है कि माइनर साइंस तो इस तरह पूरे हो चुके हैं, इस तरह आया हो चुके हैं कि उससे डिसएग्री किया ही नहीं जा सकता। अब माइनर साइंस के बाद हमें कुछ ऐसे साइंस देखने को मिल रहे हैं प्री मेहदी टाइम्स के, जो क्लियरली हदीस में मेंशन है, जैसे जेरूसलम में आबादी, किसकी आबादी? जूइश सेटलमेंट दोबारा से। इसी तरह मदीना की वीरानगी, ये सही हदीस है, इलामा अलबानी ने इस हदीस को सही कहा है, सही उल जामे में हदीस है कि जेरूसलम की आबादी मदीना की वीरानगी होगी। अब मदीना की वीरानगी, बहुत से स्कॉलर्स इसको इंटरप्रेट करते हैं कि वो स्पिरिट जिस पे मदीना कायम हुआ था, वो स्पिरिट मुसलमानों में नहीं रहेगा, और मदीना पे अगर इसको ग्रेटर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ग्रेटर इज़राइल जब वो बनाएंगे, जिसकी वो कोशिश कर रहे हैं और उसका उन्होंने शुरू कर दिया है पूरा एक प्लान, तो जब वो ग्रेटर इज़राइल को एक्सपैंड करते करते मदीना तक जाएंगे, तो ये इससे मुराद है, ये भी कुछ स्कॉलर्स की इंटरप्रिटेशन है कि मदीना तक वो जाएंगे। और उससे पहले कुछ वॉर्स का भी जिक्र है जो कि हमें देखने को मिल रही हैं शाम के इलाके में, खसूसन शाम, यमन और इराक, ये 3 इलाकों का हदीस में जिक्र आता है कि जब इन 3 इलाकों में, हदीस के कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ आपको, एग्जैक्ट अल्फाज नहीं, ये 3 इलाके बार बार मेंशन हैं कि इराक में, शाम में, यमन में बदअमनी देखोगे तुम, स्पेशली शाम के इलाके में खाना जंगी देखोगे तुम, सैंक्शंस लगते देखोगे। सैंक्शंस के अल्फाज हैं कि रोमन सैंक्शंस लगाएंगे। रोमन्स आज के आपको पता है, फिर जो वेस्टर्न पावर्स हैं, नेटो भी कह सकते हैं जिसे, वो सैंक्शंस लगाए हुए हैं इन इलाकों पे। तो बहुत ज़्यादा आया हैं ये प्री मेहदी टाइम्स के जो साइंस हैं वो भी। तो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक आपकी जो जनरेशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जनरेशन है आने वाले टाइम्स में, और आप लोग और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ कर भी सकते हैं इस हवाले से। यानी ये वो दौर चल रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, अकॉर्डिंग टू मी, जितनी मैंने स्कॉलर से भी डिस्कशन की है, उनकी भी बातें समझी हैं स्कॉलर्स की, ये वो दौर चल रहा है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोमिन और मुनाफिक को अलग अलग करेगा, और आगे जाके तो मज़ीद इसका कठिन टेस्ट लिया जाएगा, और वो हमारे सामने हो रहा है। जो गज़ा का इशू है उसको लेकर आपके सामने है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कितनी आवाज़ बुलंद कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल मेरा कहने का मतलब आपको ये है कि जस्ट टू एनकरेज यू गाइज कि अल्हम्दुलिल्लाह यू आर द पीपल जो उस रोड में कुछ कंकरियाँ डाल सकते हैं। द रोड टू मेहदी, इमाम मेहदी की जो रोड बनेगी, जो बनना शुरू हो गई है और जो बन रही है, उसमें आप बहुत कुछ इनपुट इंशाल्लाह ताला दे सकते हैं। आगे का जो दौर है वो बहुत कठिन आने वाला है, और पनाह मांगनी चाहिए, आसानी मांगनी चाहिए। प्री मेहदी टाइम्स में वॉर्स भी हैं,
और वो बहुत बिग वॉर्स हैं, और उसमें ख़ुसूसन अरब्स का जिक्र आता है कि बहुत मार पड़ने वाली है, अरब्स को बहुत मार पड़ने वाली, जो कि हम देख रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो इसलिए इससे पहले कि ऐसे साइंस आ जाएं कि इमाम मेहदी आ जाएं और दज्जाल का खरूज हो जाए, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दज्जाल जब आ जाएगा फिर तुम्हारा ईमान तुम्हें कोई भी फ़ायदा नहीं देने वाला, यानी दज्जाल से पहले पहले गुड डीड्स कर लो, दज्जाल से पहले पहले ईमान को बिल्ड कर लो, उसके बाद फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद कोई कहे कि अब मैं ईमान लाता हूँ तो फिर वो कोई ख़ास उसको फ़ायदा नहीं होगा। हदीस सुना देता हूँ मैं आपको, हदीस में ये मेंशन है कि 3 चीज़ों से पहले अपनी फ़ेथ पे काम कर लो, उनमें से एक दज्जाल है, कि दज्जाल के ज़हूर से पहले। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह हम उस सेटिंग में हैं कि अगर हम काम करें तो अल्लाह ताला हमसे काम भी बहुत ले सकता है इंशाअल्लाह ताला, और उम्मत का रिवाइवल वो हमारे दौर में शुरू होगा, और शुरू हो गया है। गज़ा का जो इवेंट है वो बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन उसमें से बहुत खैर भी निकली है। ज़ाहिर है जो भी इवेंट ऐसा होता है शर भी होता है उसमें, खैर भी होती है। तो खैर का पहलू आपके सामने है। यूथ में मैं अब एक अवेयरनेस देख रहा हूँ, यूथ में एक शौक़ देख रहा हूँ दीन इस्लाम को समझने का, यूथ में उम्मा का कॉन्सेप्ट रिवाइव होते देख रहा हूँ, यूथ में सिस्टम, इस्लाम एज ए सिस्टम, ये बात छिड़ गई है। यूथ में वो शौक़ पैदा हो गया कि हम प्रैक्टिसिंग मुसलमान बने, इस्लाम के रिवाइवल में कुछ रोल प्ले करें। तो ये बहुत खुशाइन बात है। तो हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से उस सेटिंग में हैं, और अल्लाह ताला हमसे काम ले कि अल्लाह ताला उम्मत के रिवाइवल में इंशाल्लाह ताला हमें इंक्लूड भी करें और उस हवाले से हम रोल भी प्ले करें। ये तो पहली बात है। दूसरी बात, ये टॉपिक बहुत फैसिनेट करता है यूथ को, और इस पे बहुत मज़ा भी आता है बात करने में, बिकॉज़ इट्स सच अ टॉपिक जो आपको पता है कि इस पे बहुत सी थ्योरीज़, कॉन्स्पिरेसीज़ भी, इंटरप्रिटेशंस हमें ऐसी मिलती हैं कि जिसको हम कह लें कि एक डोपामीन मिलती है, इसलिए यूथ इसमें बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं वाज़े कर दूं इस बात को कि देखें, हम इस टॉपिक को इसलिए ना डिस्कस करें कि चस्का लेने के लिए या कोई इंटरेस्टिंग चीज़ बनाकर मैं इसको पेश करूं आपके सामने, बल्कि हम उसी अप्रोच से चलें जिससे हमारे इस्लाफ चला करते थे कि वाई टू टॉक अबाउट दीज टॉपिक्स इन द फर्स्ट प्लेस। माइनर साइंस, मेजर साइंस, दज्जाल, इसके बारे में बात क्यों होनी चाहिए, हमारे इस्लाफ की क्या अप्रोच थी, हमारे जो पायस प्रेडिसेसर्स गुजरे हैं तो वो ये अप्रोच थी। अल-कुर्तुबी कहते हैं, द विजडम इन द साइंस प्रीसीडिंग द आवर इज़ टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट दैम, to awaken them from their negligence, and to encourage them to take precaution with repentance and renewed devotion, such that they will not be caught off guard and be unable to make up for their shortcomings. अल-कुर्तुबी कहते हैं, इमाम अल-कुर्तुबी, के इन टॉपिक्स का मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग हैं उनको जगाया जाए और उनको वेकअप कॉल दी जाए, और उनको इस बात की जो है वो इनकरेजमेंट की जाए कि अपने आप को दुरुस्त करो, अपने अमाल को दुरुस्त करो। तो इन टॉपिक्स का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन सुनी और सुनकर घर चले गए और उसके बाद रिसर्च करते रहे इल्यूमिनाटी पे, फ्री मेसन पे, दज्जाल पे और सैटेनिक सिंबल्स पे, और अमल में कोई चेंज नहीं आ रही। तो दिस इज़ नॉट द पर्पस, राइट। इसके अलावा ये बहुत ज़बरदस्त, इब्न हजर, हमारे वन ऑफ द ग्रेट पायस प्रेडिसेसर, कहते हैं, the wisdom in the science preceding the hour is that it will alert the heedless and encourage them to repent and prepare. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के साइंस क्यों बताए, इतना क्यों डराया? इसलिए कि उसके करीब के जो लोग होंगे वो एकदम जाग जाएं और वो अपने एक्शंस को रिविजिट करें। जैसे एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, ही सेड, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? अल्लाह के नबी ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, कहा, व्हाट हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर इट? कितना खूबसूरत जवाब है कि तुमने उसके लिए किया क्या है। वो तो चलो जब आएगी सो आएगी, लेकिन अगर तुम्हें मौत आ गई तुम्हारी क़यामत तो शुरू है, राइट। डेथ आ गई तो क़यामत तो शुरू हो गई उस बंदे की, कब्र शुरू हो गई, बरज़ख शुरू हो गया और फिर क़यामत भी शुरू हो गई एक किस्म की। तो बहरहाल ये है मेन पर्पज़। इसी तरह अल-अलाई ही राइट्स, द पर्पज़ ऑफ दीज रिपोर्ट्स इज़ टू एनकरेज इनिशिएटिव इन परफॉर्मिंग गुड डीड्स बिफोर आवर एंड and to make the most of our time before disaster strikes. एक दौर था मेरा GIK का, जब मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था। अराइवल किसी ने देखी है? एक डॉक्यूमेंट्री आई थी पुराने दौर में, दी अराइवल्स के नाम से, मेरे ख्याल आप में से किसी ने नहीं देखी। तो उसने एकदम सबको बड़ा शेक कर दिया था यूथ ने। वो पहली बार फ्री मेसनरी पे और जो दज्जालिक कुछ ऐसी चीज़ें हमें मिलती हैं, साइंस, सिंबल्स और म्यूज़िक का क्या ताल्लुक़ है फितना दज्जाल से, इसके ऊपर पूरी सीरीज़ बनी थी।
तो यकीन करें कि उसने बड़ा तहलका यूथ में मचाया था। ये मैं बात कर रहा हूँ आज से कोई 15-16 साल पहले की, 2009-2008 की बात कर रहा हूँ। तो वो सीरीज़ बहुत फेमस हुई थी, इट टुक द इंटरनेट बाय स्टॉर्म, इट टुक द यूट्यूब बाय स्टॉर्म। तो मुझे याद है कि उस सीरीज़ का एक फ़ायदा भी हुआ था, ऑल्दो उसमें बहुत सी चीज़ें बड़ी कंट्रोवर्शियल और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी थी, लेकिन उसका एक फ़ायदा हुआ था कि बहुत से नौजवानों को मैंने खुद देखा था कि दे एक्चुअली स्टार्टेड टू थिंक एंड क्रिटिकली एनालाइज एवरीथिंग अराउंड देम, और दे मैनी ऑफ देम एक्चुअली लेफ्ट हॉलीवुड एंड म्यूज़िक इंडस्ट्री एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और जाहिर है कि मैनी ऑफ देम आई सॉ कि दे टुक एन इनिशिएटिव टू स्टार्ट परफॉर्मिंग गुड डीड्स। तो ये मकसद होना चाहिए। अगर तो ये अचीव हो रहा है ना इन टॉपिक से तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर ये टॉपिक सिर्फ जो है ना वो जहन का एक चस्का है और बस सुनी जाओ और रिसर्च किए जाओ और एंड में रिजल्ट कोई ना निकले, कोई अमल ना आए, तो फिर ये टॉपिक्स टू बी ऑनेस्ट कोई फ़ायदेमंद नहीं है। तो हम इसी अप्रोच के साथ चलेंगे कि हम मोटिवेशन लें कि फितना दज्जाल बहुत सवियर फितना है और उससे बचना कैसे इंशाअल्लाह ताला, और हमने अपने आप को बेहतर कैसे करना है। सो सबसे पहले देखें, दज्जाल के हवाले से बहुत बात हुई है, और बहुत बात से मेरी मुराद है कि यूट्यूब पे बहुत से आपको ऐसे स्पीकर्स मिलेंगे जो इस टॉपिक पर बात करते हैं। मैंने भी काफ़ी बात की। तो डॉक्टर इसरार टू नेम वन, राइट, उन्होंने बहुत इस टॉपिक पे बात की हुई है, उस दौर में की है जब इतनी बात नहीं होती थी। साहिल अदीम भाई ने बात की सूरह कहफ के हवाले से। हमज़ा यूसुफ बहुत बात करते हैं, इफ़ यू नो अबाउट हमज़ा यूसुफ, उस्ताद हमज़ा यूसुफ अमेरिका में होते हैं, बहुत बात करते हैं इस पे, एंड टाइम्स पे, फितना दज्जाल पे। शेख इमरान हुसैन, इफ़ यू नो अबाउट हिम, बहुत फेमस नाम है शेख इमरान हुसैन, वो बहुत बात करते हैं। तो मैंने सबको सुना, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो उलमा हैं जैसे डॉक्टर हमाद लखवी हफिज़हुल्लाह, उनके साथ मैंने पॉडकास्ट भी किया फितना दज्जाल पे। तो हमारे जो असलाफ़ से रिलेटेड उलमा हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास भी बैठा और उनसे भी समझने की कोशिश की। तो जो बातें मुझे समझ आई, जो निचोड़ है, इंशाल्लाह वो आपके सामने रखता हूँ सब कुछ सुन के। तो दज्जाल की जहाँ तक बात है, देखें इसके हवाले से कुछ व्यूज़ हैं, वो व्यूज़ मैं पहले आपके सामने रखता हूँ, और वो व्यूज़ को ये मत समझिएगा कि ये व्यूज़ नेसेसरली ऑथेंटिक हैं और ऐसा ही है जैसा ये व्यू कह रहा है। ये व्यूज़ सिर्फ इसलिए रखे जा रहे हैं कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि कौन दज्जाल के बारे में क्या कहता है। अब देखें, मुख्तलिफ आरा हैं। एक राय तो ये है कि दज्जाल एक इंसान नहीं, वो एक सिस्टम है। कुछ लोग दज्जाल को आईपैड भी कह रहे हैं और आईफोन से भी तशबीह दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वन आई वो कहते हैं वो ये स्क्रीन है, दैट इज़ दी वन आई। और वो कहते हैं कि लोग इतने हाईली एडिक्ट हो चुके हैं, इतने हाईली डिपेंडेंट हो चुके हैं स्मार्टफोन पे, तो यही असल में फितना दज्जाल है। तो देखिए, ये ऑथेंटिक ओपिनियन नहीं है, इसको मैं नहीं लेता। उसकी वजह यह है कि दज्जाल क्लियरली एक ह्यूमन बीइंग होगा, और ह्यूमन बीइंग होगा, और उसकी आगे हदीस हमारे पास बहुत क्लियर है। एक ओपिनियन ये है कि दज्जाल, ये शेख इमरान इस पे बात करते हैं कि दज्जाल बेसिकली आ चुका है और वो इस वक्त बस एक आप कह लीजिए छुपा हुआ है कहीं पे, और वो पूरे दुनिया को कंट्रोल कर रहा है अपनी एजेंसीज के थ्रू। जैसे उनका एक व्यू है कि 40 दिन दज्जाल ने दुनिया में रहना है, वन डे लाइक अ ईयर, वन डे लाइक अ मंथ, वन डे लाइक अ वीक, एंड रेस्ट ऑफ द डेज लाइक योर डेज। तो वो कहते हैं कि वन डे लाइक अ ईयर ब्रिटिश एम्पायर है, वन डे लाइक अ मंथ जो है वो अमेरिकन एम्पायर है जो कर चुका है हुकूमत, और वन डे लाइक अ वीक इजराइल की हुकूमत है। और वो पूरी कैलकुलेशन है उनके पास कि वो क्यों इस तरह कहते हैं। और फिर वो कहते हैं इजराइल जब ग्रेटर इजराइल बना लेगा तो वो 37 दिन के लिए आ जाएगा। अब ये भी एक ओपिनियन है उनका, लेकिन नेसेसरली इसको बाय करना और इस पर बिलीव कर लेना कि ऑथेंटिक ओपिनियन है, तो मैं तो इसकी एडवाइस नहीं करूँगा। ये बस उनका एक ओपिनियन है, कुछ भी हतमी नहीं कहा जा सकता, बस उनकी एक कोशिश है उस फितने को समझाने के हवाले से। इसी तरह एक राय ये है कि दज्जाल जो है वो थ्रू आउट एजेस आता रहा है, मुख्तलिफ शक्ल सूरत में आता रहा है, और ये जो ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स है वो इस तरह सपोर्ट करते हैं कि नबी ने फरमाया कि 30 दज्जाल आएंगे, इससे पहले कि बड़ा दज्जाल आएगा। आई थिंक 30 का जिक्र है, मिनी दज्जाल आएंगे और फिर वो बड़ा दज्जाल आ जाएगा। तो इसको वो सपोर्ट इस हदीस से करते हैं जो इब्ने सयाद का वाक़या है। इब्ने सयाद का अगर आपने नाम सुना है, ये एक शख्स था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, तो सहाबा को इस पर बड़ा यकीन था कि वो दज्जाल है। हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बड़ा पुख्ता यकीन था कि ये दज्जाल है। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मुझे इजाज़त दें मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ये दज्जाल है तो तुम इसको मार नहीं सकते, अगर ये दज्जाल नहीं है
तो फिर ऐसे ही किसी मासूम का तुम कत्ल कर दोगे, तो मना फरमा दिया। तो बहरहाल यहाँ से फिर एक और सहाबी हैं, उनका वाक़या मिलता है कि वो उनके साथ मौजूद थे। इब्न सयाद जो है उसकी शादी भी हुई, उसके बच्चे भी थे, मुसलमान भी गालिबन हो गया। तो एक सहाबी उसके साथ मौजूद थे खैमे में, वाक़या है पूरा। तो सहाबी बड़ा डर रहे थे उससे। तो उसने फिर कहा कि मुझे पता है तुम मुझसे डर रहे हो, घबरा रहे हो, शायद तुम समझते हो मैं दज्जाल हूँ, जो मेरे बारे में मशहूर है बात। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दज्जाल जो है वो बांझ होगा, उसकी कोई औलाद नहीं होगी। तो मैं बांझ तो नहीं हूँ, ठीक है। इसी तरह दज्जाल जो है वो यहूदी होगा, ये है हदीस है इसके बारे में, तो मैं तो यहूदी नहीं हूँ। तो वो सहाबी की एकदम तसल्ली हो गई। अभी उनकी तसल्ली हुई ही थी तो उसने कहा कि लेकिन ये मुझे पता है वो कहाँ है। तो वो सहाबी एकदम दोबारा से डर गए। ये पूरा वाक़या है। तो वो बहुत ही अजीब एक पर्सनैलिटी थी इब्न सयाद, और उसका पता नहीं लगा, वो अचानक गायब हो गया कि वो कहाँ गया। और इब्न सयाद जो है उसके बारे में आता है कि शायद वो कोई मैजिशियन था, कोई सूदसेर था, क्योंकि वो कुछ मुंह में बड़बड़ाता भी था, पढ़ता भी था, और पीछे से भी देख लिया करता था, यानी ऐसी बातें मशहूर थी उसके बारे में। तो बहरहाल कुछ लोग यहाँ से दलील पकड़ते हैं, वो ग्रुप जो मैं आपको कह रहा हूँ, जो कहते हैं कि दज्जाल हर दौर में आता रहता है भेस बदल के। वो कहते हैं कि ये दज्जाल था, भेस बदल के आया हुआ था। और वो कहते हैं कि वो स्पिरिचुअल फॉर्म तो नहीं कहेंगे इसको, कह देंगे इन द स्पिरिट ही इज़ इन द वर्ल्ड ऑफ एपरेशंस। जो असल में वो कहते हैं तमीम अद-दारी का वाक़या है, जो आपने पूरी हदीस सुनी कि वो जजीरे में गए, ही गॉट लॉस्ट, हिज शिप गॉट लॉस्ट, वो पूरा वाक़या है। अगर आपने नहीं सुना मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ। एक क्रिश्चियन थे तमीम अद-दारी उनका नाम था, बाद में फिर मुसलमान हो गए। तो वो नबी वसल्लम के हजूर आके अपना वाक़या सुनाते हैं। तो वाक़या उनका ये था कि वो कहते हैं कि मैं और मेरे कुछ दोस्त और मेरे साथी जो है वो सी की तरफ गए, और गालिबन रेड सी की तरफ गए होंगे, क्योंकि ज़ाहिर सऊदीया के नीचे रेड सी सबसे करीब है। तो वहाँ 1 महीना तूफ़ान चलता रहा, और उसके बाद जो है हमारी कश्ती या हमारा शिप जो है वो बस एक जगह किनारे पे जाके लगा। तो हम क्या देखते हैं, एक जजीरा है, और वहाँ पे एक जानवर आता है बहुत ही अजीबो गरीब, जिसको कुछ लोग बिग फुट कह देते हैं, कहते हैं बिग फुट रियल है। ये करेक्टर आपको पता है, बिग फुट दिखाया जाता है बच्चों के कार्टून वगैरह में। बहरहाल तो वो कहते हैं कि उसके बाल ही बाल थे, ऊपर से लेके नीचे तक बाल ही बाल थे। उसने कहा मैं जस्सासा हूँ, और मेरा आका तुम्हें बुला रहा है, वो मंदिर में है, टेम्पल में है, कैद है। तो वो वहाँ गए तो देखा कि एक बहुत ही मस्कुलर किस्म का बंदा, और उसकी आई मसख हुई हुई थी, एक जो है वो ग्रेप की तरह बाहर निकल रही थी। तो वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तो उसने कुछ सवालात पूछे, 3 सवालात पूछे प्रिसाइजली कि ये हो गया, ये हो गया है। तो तमीम अद-दारी ने उसे जवाब दिए। तो उसने कहा कि जब ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी तो मेरा खरूज हो जाएगा। यहाँ तक कि भी उसने कहा कि क्या कोई शख्स आया जो कहता है मैं नबी हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने कहा कि जी आया है। तो उसने कहा कि अरबियों के लिए बेहतर है उसका कहना माने। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात तमीम अद-दारी ने बताई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि है तो वो झूठा, लेकिन उसने बात यहाँ पे सच की है। तो ये जो वाक़या है, अब इसके बारे में भी कुछ इख्तलाफ उलमा में पाया जाता है। एक जो ज़्यादा ऑथेंटिक ओपिनियन है वो यही है कि ये एक रियल मुलाकात थी, एंड तमीम अद-दारी रियली सॉ हिम एंड रियली मेट हिम। एक जो है स्कॉलर्स का ओपिनियन ये है कि ये एक विजन था, ये असल वाक़या नहीं था। ये जैसे एक स्पिरिचुअल विजन होता है, ये विजन दिखाया गया था तमीम अद-दारी को, और उस विजन में वो वर्ल्ड ऑफ एपरीशंस में गए थे। वर्ल्ड ऑफ एपरीशंस क्या है? ये दरमियान की एक दुनिया स्कॉलर्स के नज़दीक है कि ज़ाहिर है हमारी जो दुनिया, जो फिज़िकल वर्ल्ड है, इसके दरमियान भी एक दुनिया है, वर्ल्ड ऑफ एपरीशंस। ये बड़ा मशहूर कॉन्सेप्ट है, इसको आप सर्च भी कर सकते हैं। वो कहते हैं कि वर्ल्ड ऑफ एपरीशंस में चले गए थे, और वहाँ पे उनको इन स्पिरिट जो है वो दज्जाल नज़र आया। तो वो ये कहते हैं कि इन स्पिरिट वो उस जगह है, लेकिन बार बार उसकी मैनिफेस्टेशन होती है ह्यूमन फॉर्म में मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर। देखें, इस व्यू को भी मैं कुछ ख़ास ऑथेंटिक नहीं समझता, ये भी बस एक राय है। ये तमाम आरा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको सब पता हो कि किसने क्या कहा है, ठीक है, फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज़ आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी आरा अपनी जगह मौजूद हैं। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि दज्जाल उसी जजीरे पे है, और उस जजीरे पे अमेरिकन जाते हैं, और ये फ्री मेसन्स जाते हैं, इल्यूमिनाटी जाते हैं, उससे जाके मिलते हैं, उससे अहकामात लेते हैं, प्लानिंग करते हैं, वगैरह वगैरह। ये भी आ रहा है। तो देन अगेन ये वो बातें हैं, देखें, जिसका हमारे पास कोई ठोस प्रूफ नहीं है, और एट द एंड ऑफ द डे इसको कॉन्स्पिरेसी की कैटेगरी में ही डाला जाएगा, आप कहीं भी बात करेंगे। और टू बी ऑनेस्ट, देखें, हमारा इससे कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है कि दज्जाल असल में कहाँ है, क्या कर रहा है और कब आएगा। हमारा ताल्लुक़ इससे कि उससे बचना कैसे, ठीक है, ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए।
ना कि हम इतना इसमें डेप्थ में पड़ जाएं कि असल में वो है क्या चीज़। सिस्टम है, कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, वो कहते हैं ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो कहते हैं सिस्टम है, और उसका सिस्टम वो कहते हैं वो नज़र आ रहा है, वो दज्जालियत का सिस्टम है पूरा। उसमें वो कहते हैं कि ये जो मीडिया है, सोशल मीडिया, ये दज्जाल है, इसी तरह ये जो नेटफ्लिक्स है ये दज्जाल है, वगैरह वगैरह। तो देखें, द मोस्ट बैलेंस्ड ओपिनियन इज़ कि उसका सिस्टम भी होगा और उसके हेल्पर्स भी होंगे और वो एक शख्स भी होगा। तो हमारे फ़ायदे की बात यह है कि उससे बचना कैसे है, फितना दज्जाल से, हाउ टू बी सेफ फ्रॉम इट, और अल्लाह से पनाह ही मांगनी चाहिए, ठीक है। तो ये तमाम आराम मैंने आपके सामने रख दिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि दज्जाल के बारे में क्यों जानना है। देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ये वार्न किया कि हज़रत आदम से लेकर, उनकी क्रिएशन से लेकर क़यामत तक कोई फितना इतना बड़ा नहीं जितना फितना दज्जाल है। फितना का जो मतलब है वो है टेस्ट और ट्रायल, एक बहुत कठिन टेस्ट और ट्रायल। फितना कोई गाली नहीं है। कुरान मजीद ने औलाद को भी फितना कहा है, माल को भी फितना कहा है, हदीस ने औरत को भी फितना कहा है। तो ये कोई गाली नहीं है। इससे मुराद बेसिकली ये है कि ऐसी चीज़ जो इंसान के ईमान को बहुत ज़्यादा टेस्ट और ट्रायल में डाल दे। तो इन दैट सेंस फितना दज्जाल एक बहुत बड़ा फितना है, और इसलिए उसके बारे में आगाही, देखें, अगर ज़रूरी ना होती तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी डिटेल में ना बताते। अल्लाह के नबी ने बहुत डिटेल में बताया है, वो अभी मैं आपके सामने हदीस रखूँगा। तो सबसे पहले देखिए, द वर्ड दज्जाल इज़ डिराइव फ्रॉम द रूट वर्ड दजल, एंड दजल मीन्स बेसिकली धोखा। और इस किस्म का धोखा, जैसे अरब जो है वो ऊँट को, उनकी एक रवायत थी कि ऊँट को वो लुक मल दिया करते थे रात के टाइम, ताकि ऊँट रात में नज़र ना आए, लोग धोखा खा जाएं। तो उसको दज्जल अल बईर एक मुहावरा था। तो ही टार्ड द कैमल विद टार, ये इसका मतलब है दज्जल अल बईर। तो उसी से दजल निकला कि एक ऐसा धोखा जो आपके सामने मौजूद होगा लेकिन आपको रिकग्नाइज़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि रिकग्नाइज़ करना इतना मुश्किल क्यों हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उसके नाम से ही वाज़े हो रहा है कि वो बहुत 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 धोखे में डालेगा इंसान को, क्योंकि वो ख़ुद बहुत बड़ा धोखेबाज होगा, वो एक बहुत बड़ा बहरूपिया होगा, वो एक बहुत बड़ा ब्लैक मैजिशियन होगा, और उसके पास डेफिनेटली साइंटिफिक टेक्नोलॉजी भी होगी, और उसके पास जिन्स की मदद भी होगी। ये अहदीस से साबित होती हैं सारी बातें। उसके पास जिन्स की मदद, शयातीन, जिन से मुराद यहाँ पे शयातीन है, और फिर जाहिर है कि जो द मोस्ट ईवल ऑफ ह्यूमैनिटी है वो भी उसकी फ़ौज में शामिल होगी। तो ये सारी बातें इस चीज़ से साबित हो रही हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व्हेन 3 साइंस अपीयर, नो सोल विल बेनिफिट फ्रॉम इट्स फेथ इफ इट डिड नॉट ऑलरेडी बिलीव और अर्न गुड बाय इट्स फेथ। ये वो बात आ गई जो मैं आपको कह रहा था। 3 साइन जब आ जाएंगे, किसी भी सोल को, किसी भी नफ्स को उसकी फेथ बेनिफिट नहीं करेगी, सिवाय इसके कि उसने पहले से फेथ पे काम किया। द राइजिंग ऑफ द सन फ्रॉम द वेस्ट, द फॉल्स मसाया। अच्छा, इसको मसीह क्यों कहते हैं? दज्जाल को अल मसीह दज्जाल कहते हैं, और ईसा बिन मसीह, हज़रत ईसा को भी मसीह कहते हैं। मसीह का मतलब लीडर भी होता है, मसीह का मतलब सेवियर भी होता है। लेकिन यहाँ पे मसीह जो है, इसके हवाले से दो आरा हैं कि दज्जाल को मसीह क्यों कहा गया, क्योंकि ममसू उसकी जो आई है वो असल में क्या कहना चाहिए, फॉल्टी है, तो इसलिए ममसू से मसीह का वर्ड निकला। इसी तरह दूसरा है कि वो दुनिया का चक्कर लगाएगा और बहुत क्विक लगा लेगा, तो वो भी एक अरबिक वर्ड है, मेरे जहन से भी निकल गया, वहाँ से भी मसीह का ये वर्ड निकलता है। तो इन दो वजूहात की वजह से उसको मसीह कहा गया है, नॉट इन द सेंस कि वो लीडर होगा कोई। तो मसीह दज्जाल, तो द फॉल्स मसाया एंड द बीस्ट फ्रॉम द अर्थ। तो देखिए ये बात है, इसलिए ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अब नज़र आ रहा है कि दज्जाल का टाइम बहुत करीब है। तो हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी फेथ पर काम करना शुरू कर दें, एज अ फैमिली, एज एन इंडिविजुअल, एज अ सोसाइटी, क्योंकि जब तक हम मिल के काम नहीं करेंगे हम नहीं बच सकते। और इंशाल्लाह आगे मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हेस्टन टू परफॉर्म गुड डीड्स, जल्दी करो, नेक अमाल में जल्दी करो। 6 इवेंट से पहले, नंबर 1 फॉल्स मसाया, नंबर 1 फिर दज्जाल, नंबर 2 द स्मोक, नंबर 3 दाबतुल अर्ज़, नंबर 4 राइजिंग ऑफ सन फ्रॉम द वेस्ट, नंबर 5 जनरल टर्मोइल ऑफ द मैसेज एंड द इंडिविजुअल्स। 6 फितनों से पहले अपने ऊपर वर्किंग कर लो। हेस्टन टू डू गुड डीड, सही मुस्लिम की हदीस है। तो देखिए ये हमारी मोटिवेशन होनी चाहिए, जितने अच्छे अमाल कर सकते हैं कर लो, क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा ट्रायल ना आ जाए
कि उसके बाद बंदे के पास इल्म हासिल करने का टाइम ना बचे, बंदे के पास नेक अमाल करने का खुदा ना खास्ता टाइम ना बचे, या कोई ऐसा हादसा आ जाए कि बंदे की मौत हो जाए, वाक़या अल्लाह माफ़ करे। तो ये बहुत ख़तरनाक इवेंट्स हैं, ये जो 6 इवेंट्स हैं ना, ये बहुत ख़तरनाक इवेंट्स हैं। इसमें पता ही नहीं लगना इंसान को कि उसके साथ क्या क्या हो जाएगा। तो इसीलिए उससे पहले पहले कॉन्शियसली ईमान भी बिल्ड कर लो, नेक अमाल भी कर लो। फिज़िकल अपीयरेंस देखें, मैंने आपको बताया कि दज्जाल क्लियरली एक शख्स है। एक तो तमीम अद-दारी ने देखा उसे, दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बता दिया। क्या बताया? कि वो एक यंग मैन होगा। यंग मैन से यहाँ मुराद है 25-26 साल, गालिबन कुछ लोग 22 से 26 साल का एज ब्रैकेट कहते हैं, यानी यंग मैन। रेडिश कंप्लेक्शन होगा, रेडी कंप्लेक्शन होगा, और शॉर्ट हाइटेड होगा विथ थिक करली हेयर। कुछ लोग इलॉन मस्क को भी दज्जाल कहते हैं। तो बहरहाल वल्लाहु आलम, कुछ लोग अब आजकल नेतन्याहू को भी कह रहे हैं कि एकदम से नेतन्याहू की आंख खराब हो जाएगी, रोई दज्जाल बन जाएगा। असल में ये भी एक ओपिनियन है ना कि दज्जाल जब शुरू में आएगा तो वो अच्छा खासा खूबसूरत एक शख्स होगा, और बाद में कुछ होगा तो उसकी आंख खराब होगी तो वो दज्जाल बन जाएगा। जैसे आपने देखा है कुछ फोकलोर्स में और कुछ ये फिक्शनल स्टोरीज़ में एक ऐसा कैरेक्टर दिखाते हैं जो अच्छा खासा होता है, उसके बाद उसकी आंख डैमेज हो जाती है तो वो काना हो जाता है। तो ये हर जो है ना माइथोलॉजी में एक ऐसा ईवल कैरेक्टर होता है जो पहले काना नहीं होता, बाद में काना हो जाता है। ये आपने अक्सर देखा होगा स्टोरीज़ में। तो वो कहते हैं कि दज्जाल भी ऐसे ही होगा कि अच्छा खासा होगा, तभी तो दुनिया उसे फॉलो करेगी, वरना इतने बदसूरत इंसान को इतनी मैस दुनिया फॉलो तो नहीं कर सकती। तो वो कहते हैं वो अच्छा खासा होगा और लोगों को धोखा दे रहा होगा, लेकिन एकदम उसकी आंख कानी हो जाएगी तो वो फिर दज्जाल जाहिर हो जाएगा, दज्जाल है। बहरहाल ये भी एक ओपिनियन है, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमें ना कोई फ़ायदा है इस तरह के ओपिनियन का, ना इसको फॉलो करने का फ़ायदा है। हमें बता दिया नबी ने सिंपल कि वो रेडी कम्प्लेक्शन होगा, शॉर्ट होगा, थिक करली हेयर, जैसे सांप लटक रहे होते हैं इस तरह के उसके हेयर होंगे, जैसे सांप ने यूँ बनाई होती है वेव्स, और वाइड फोरहेड होगा उसका, ब्रॉड अपर चेस्ट होगा, ब्लाइंड और डिफेक्टिव ममसू होगा इन द राइट आई, और द आई विल बी नीदर प्रोमिनेंट नॉर संकन एंड विल लुक लाइक अ फ्लोटिंग ग्रेप। ये उसकी शेप है, और जिस तरह हमारे नबी ने बता दिया, हमारा ईमान है कि इस तरह से ही होगा। एक मिस्टेक जो होती है दज्जाल, देखें मैंने स्कॉलर्स से इस पे बहुत बात की है अल्हम्दुलिल्लाह, तो स्कॉलर्स का जो ओपिनियन है मैं आपके सामने रखता हूँ। तावील करना किस हद तक जायज़ है? तावील समझते हैं आप? अहदीस की इंटरप्रिटेशन, अब ये पूरी एक फील्ड है। देखिए कुछ बातें जो हैं उसकी तावील की जाती है और इवन स्कॉलर्स करते हैं, और एक हद तक इजाज़त भी है, लेकिन इस स्कॉलर्स का काम है। ले मैन अगर इसको करेगा तो फिर वो बहुत ही एक डेंजरस जोन में कदम रख देगा और उससे गुमराही के बहुत चांसेस हैं। स्कॉलर्स मिसाल के तौर पे इन चीज़ों की तावील कर सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ हदीस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर की तरफ इशारा किया, तो वो तावील करके बता सकते हैं कि मे बी इससे ये डिवाइस मुराद है, या ये इसी तरह दज्जाल से रिलेटेड हो सकता है स्कॉलर्स कोई तावील करके बताएं कि उसका जो गधा है, लेट्स से उसके दोनों कानों के दरमियान इतना डिस्टेंस होगा और वो बहुत स्पीड पर चलेगा। हो सकता है स्कॉलर्स कोशिश करें और तावील करके समझाएं कि हो सकता है ये कोई हवाई जहाज़ हो सकता है ये कोई F-16 हो या कोई और फाइटर जेट हो, ठीक है। लेकिन बात आप समझने की कोशिश कीजिए कि देखें हर चीज़ की तावील ज़रूरी भी नहीं है। ऐसा ना हो कि हम तावील के चक्कर में पढ़ के इतने अपोलोजेटिक हो जाएं कि लिटरल चीज़ों का इनकार ही कर दें और हम कहें कि लिटरल चीज़ें हो ही नहीं सकती और हर चीज़ की तावील करने बैठ जाएं। तो ये भी अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी अप्रोच नहीं है। देखिए हो सकता है लिटरली गधा हो, इसमें क्या हर्ज है? बहुत अजीबोगरीब चीज़ें होंगी उस दौर में, और दज्जाल आएगा ही तब जब लोगों का मैजिक से मतलब ऐसा दौर चल रहा होगा जो इंतहाई रैशनैलिटी का दौर होगा, उसी में ही तो दज्जाल आके कमाल लगेगा। जैसे मेरे एक स्कॉलर दोस्त हैं, वो कहते हैं कि दज्जाल अगर पुराने टाइम्स में आ जाता ना, जब मैजिक बहुत कॉमन था, जब ये जिन भूत बहुत कॉमन थे, किसी दौर में थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में, तो लोगों ने कहना था ये कोई कमाल नहीं है, ये तो होती रहती हैं चीज़ें। वो आएगा ही उस दौर में जब इंतहाई रैशनैलिटी का दौर होगा और ये चीज़ें बड़ी इरेलेवेंट लगेंगी। हो सकता है वो वाकई गधा हो लिटरल, तो लोगों के लिए बड़ी अजीब चीज़ होगी। देखिए हवाई जहाज़ हुआ तो वो तो कोई कमाल नहीं है, वो तो कहेंगे हवाई जहाज़ तो बना लेते हैं लोग, इसमें क्या कमाल है। लेकिन कोई गधा वाकई आ गया, तिलिस्माती सा गधा, तो लोग हैरान हो जाएंगे। तो देखें लिटरल चीज़ों का इनकार ना करें, लिटरल चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो बहरहाल उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के उसके माथे के दरमियान, उसके जो है माथे पे काफ़ा रा लिखा होगा और जॉइंट टुगेदर काफ फे रा,
और एवरी मुस्लिम लिटरेट या इलिटरेट उसको देख लेगा, उसको पढ़ लेगा। Another of his character will be that he will be sterile, बांझ होगा, will not children born to him। डॉक्टर हमार लकवी माशाल्लाह मेरे उस्ताद हैं, उनसे मैंने पूछा था कि ऐसी कोई हदीस मिलती है कि उसके माँ बाप होंगे, वो पैदा होगा। उनका मेरे इल्म में नहीं है। बहरहाल ये उनका एक आंसर है। तो अगर आपके कोई इल्म में हो, ऑडियंस के इल्म में, तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये कि मैंने भी सर्च करने की कोशिश की, ऐसी कोई हदीस नहीं मिली कि वो दोबारा से पैदा होगा या उसके माँ बाप होंगे। ज़्यादा यही महसूस होता है कि वो जिस जजीरे में है उसके अंदर जजीरे में जंजीरों को तोड़ के एकदम बाहर आ जाएगा एज अ यंग मैन। और जाहिर है जिस जजीरे में वो है, अल्लाह रब्बुल आलमीन टाइम को कंट्रोल करता है। अल्लाह इस बात पे कादिर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके लिए टाइम, जाहिर है टाइम इज़ रिलेटिव, उसके लिए हो सकता है टाइम रुका हो वहीं पे है और वो बूढ़ा नहीं हो रहा। तो ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करना है, अल्लाह जो चाहे करे। तो ज़्यादा चांसेस यही हैं, बल्कि ऑथेंटिक ओपिनियन यही है कि वो बस जंजीरें तोड़कर बाहर आएगा। इमाम मेहदी का जब वो सुनेगा गुस्से में बाहर आ जाएगा और फिर उसका ज़हूर हो जाएगा प्रॉपर, और फिर वो 40 दिन स्टे करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें इस हदीस में फरमाया, मैं आपको सामने अब तमाम हदीस रखता हूँ। मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा बता दिया है फॉल्स मसाया के बारे में। अब देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये बयान कर रहे हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया तुम लोगों को कि मुझे डर है कि तुम लोग शायद भूल ना जाओ या समझ ना पाओ। तो मैं तुम्हें कुछ और बातें रिवाइज करवाता हूँ। वो क्या है कि बेशक जो फॉल्स मसीहा है वो एक शॉर्ट स्टेचर्ड मैन होगा और पिजन टोड होगा, ये उसकी निशानियां, टू द पॉइंट, करली हेड होगा, विद वन आई दैट इज ब्लाइंड, नीदर प्रोट्रूडिंग नॉर संकन। इफ यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट हिम देन नो दैट योर लॉर्ड डज नॉट हैव वन आई। अब ये बहुत डीप साइन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो काना नहीं है, यानी इसके मुराद ये है तुम्हारा रब जो है वो वन आइड नहीं है, लेकिन दज्जाल जो है वो वन आइड होगा। अब बेहतर अप्रोच यही है कि हम इसको लिटरल ही लें, ऑल्दो इस पे बहुत से ओपिनियन है, लेकिन उन ओपिनियन में जाना टू मी विल बी टाइम वेस्टिंग, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैंने आपको कहा कि इन टॉपिक्स का मकसद जो है वो लेना चाहिए। तो आप बाकी सुन सकते हैं ओपिनियन। बहुत से लोगों ने इसको, मैंने जैसे कहा ना, मोबाइल फ़ोन के साथ तशबीह दिया। वन आई को मोबाइल फ़ोन लेते हैं और वो कहते हैं कि देखें इंसान उसको खुदा बना लेगा, मटीरियलिज़म को खुदा बना लेगा। तो नबी ने वार्न किया कि तुम्हारा खुदा जो है वो मटीरियलिज़म नहीं है। ये उनकी इंटरप्रिटेशन है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दज्जाल मोबाइल फ़ोन नहीं है। यस, द मोबाइल फ़ोन कैन बी वन ऑफ द वेपन्स ऑफ दज्जाल, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली दज्जाल, क्योंकि दज्जाल एक शख्स होगा। ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आई श्योरली नो वट द फॉल्स मसाया विल हैव विद हिम। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग हदीस है। ही विल हैव टू फ्लोइंग रिवर्स, one that appears to be clear water and another that appears to be blazing fire. If one of you sees that, let him go to the river of fire, lower his gaze, put his head down and drink from it, for it will be cool water. The false messiah is one eye covered। फिर वही बात है, नबी ने फरमाया उसके हाथ में जन्नत दोज़ख दोनों होगा। तुम अगर फायर को देखो तो चुप करके उसमें से पानी पी लो, जैसे नबी ने तलकीन की। अब देखें इसको भी बहुत से लोगों ने कोशिश की इंटरप्रेट करने की। उन्होंने कहा कि इससे मुराद बेसिकली ये है कि उसका जो सिस्टम होगा वो इतना अट्रैक्टिव होगा। जैसे आप ये जो कैपिटल्स हैं, दुनिया के बड़े बड़े कैपिटल्स, आप न्यूयॉर्क चले जाएं, आप लंदन चले जाएं, आप दुबई चले जाएं, आप घूम जाते हैं वो दुनिया देख कर, ठीक है ना, आपकी आंखें चंदे आ जाती हैं, आप जो है वो एकदम कहते हैं कि यार असल दुनिया तो ये है, मैं तो जन्नत में आ गया हूँ। तो वो लोग जो इंटरप्रेट करते हैं इस हदीस को कहते हैं कि वो असल में दज्जाल की जन्नत। इसी तरह वो कहते हैं कि दज्जाल जो है बेसिकली वो एक ग्लोबल फैमिन को कॉज करेगा और उसके बाद वो लोगों को जन्नत दिखाएगा, यानी लोगों को राहत देगा, लोगों को ईज़ देगा, और वो उसकी जन्नत है। तो यहाँ पे तलकीन ये की गई है कि स्टिक टू मुस्लिम लैंड्स, स्टिक टू योर दीन, चाहे वो दीन तुम्हें कड़वा लगे, चाहे उस टाइम पे तुम्हें मुस्लिम लैंड्स फायर की तरह लगे, जहन्नम की तरह लगे, लेकिन वहीं रहना। ये उन लोगों की इंटरप्रिटेशन है। लेकिन वही बात मैं करूँगा बार बार कि देखें लिटरल जो इंटरप्रिटेशन है उसको रद्द कभी ना करें। ये लिटरली उसके हाथ में फ़ायर हो सकती है और वो आपको फ़ायर की तरफ बुला सकता है। अल्लाह ना करे हम उसके दौर में हो, पनाह मांगनी चाहिए, लेकिन इंसानों को बुलाए और लिटरली इसी तरह हुक्म के मुताबिक हमें जो भी बंदा फेस करे उसको इसी तरह करना पड़े। तो मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि लिटरल इंटरप्रिटेशन को कभी भी साइड लाइन मत करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ही विल हैव पैराडाइज एंड फायर विद हिम, हिज फायर इज़ पैराडाइज एंड हिज पैराडाइज इज़ हेल फायर। अब ये एक जनरल हदीस है और यस, इससे हम ये समझ सकते हैं
कि जो सिस्टम ऑफ दज्जाल होगा वो इंतहाई अट्रैक्टिव होगा, इंतहाई अट्रैक्टिव। जैसे आज आप देखें कि ये जो अमेरिकन ड्रीम है, इट इज़ टू अट्रैक्टिव टू हैंडल। यानी आप देखें वो जो लाइफस्टाइल है जिसमें पार्टी है, क्लबिंग है, पबिंग है, ठीक है ना, फिर आज जो सोशल मीडिया द वर्ल्ड इट हैज़ टू ऑफर, फिर जो मेटावर्स का दौर आने वाला है जो आ चुका है ऑलमोस्ट। एप्पल का आपको पता है वो आजकल जो आया हुआ है नया, वो क्या उसे कहते हैं, एप्पल विजन कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ जी। तो वो आप देखें अब मेटावर्स का दौर आ रहा है, लोग मेटावर्स में अपनी जन्नत क्रिएट कर लेंगे। लोग जो है वो अपने फेक फ्रेंड्स बना लेंगे मेटावर्स में, लोग इवन अपनी गर्लफ्रेंड बना लेंगे मेटावर्स में, जो कस्टमाइज गर्लफ्रेंड है वैसी बना लेंगे, ठीक है, एक पूरी उसकी वो डिस्क्रिप्शन देकर। और लोग जो है वो अपना घर बना लेंगे, प्रॉपर्टीज़ खरीदेंगे मेटावर्स में। मेटावर्स का आइडिया तो यही है ना, एट द एंड ऑफ द डे मेटावर्स में लोगों के ऑफिसेज होंगे, घर बैठे होंगे और ऑफिस में बैठ के काम कर रहे होंगे मेटावर्स में। तो मेटावर्स को भी कुछ लोग जो है ना, हमजा यूसुफ टू नेम वन, वो कहते हैं कि ये मेटावर्स है दज्जाल की जन्नत, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग अ जन्नत, ठीक है। और इसी तरह जो है वो हेल फायर कहते हैं कि वो जो उसको नहीं यूज़ करेगा वो फिर हेल फायर में है। तो ये एट द एंड ऑफ द डे इंटरप्रिटेशंस हैं, हमें बचना है। और मेरी इस पे ये राय है कि देखें, जितना आप इस दौर में टेक्नोलॉजी को हैंडल करना सीखेंगे और टेक्नोलॉजी को ओवरकम नहीं करने देंगे अपने आप को, उतना फितना दज्जाल से बच जाएंगे। इन शॉर्ट यही कहा जा सकता है। एआई ठीक है, उसके फ़ायदे भी हैं। मेटावर्स तो बहुत ख़तरनाक चीज़ आने वाली है। आपका जो बच्चा है टीनेजर, वो तो 18-18 घंटे वहाँ होगा, बल्कि वो उसी को लगा कर सोया भी करेगा। और आगे के दौर में तो फिर ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, यू कैन मैनिपुलेट योर ड्रीम्स। ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं इलॉन मस्क की तरफ से कि मैं ऐसी डिवाइस बना दूंगा कि आप जो ड्रीम देखना चाहेंगे आप देख सकते हैं। प्रोग्रामिंग होगी पूरी, ठीक है, उस प्रोग्रामिंग में आप जो फीड करेंगे वो ड्रीम आया करेगा आपको। आगे तो नेक्स्ट लेवल चीज़ें आ रही हैं कि हम एक बंदे की पूरी पर्सनैलिटी को इम्प्रिंट कर देंगे एक चिप के ऊपर, इंटरफेस के थ्रू, एक प्रोग्राम के ऊपर, और उसकी पूरी पर्सनैलिटी वो प्रोग्राम कॉपी कर लेगा। और वो ना सिर्फ कॉपी करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुताबिक उसकी पूरी पर्सनैलिटी बन जाएगी। और जब वो बंदा मर जाएगा तो उस प्रोग्राम को किसी भी रोबोट में या किसी भी कंप्यूटर में डालकर आप वही बंदा रिक्रिएट कर सकते हैं। तो हम डेथ को भी डिफाई कर लेंगे, ठीक है, ये भी आजकल कहा जा रहा है और ऐसा अनकरीब हो जाएगा। ये अब ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो एआई के लोग, अगर यहाँ पे कोई बैठा है कंप्यूटर का रिलेटेड बैठा है, उनको पता है कि ये चीज़ अनकरीब होने वाली है एंड इट्स ईजी टू डू नाउ, ठीक है। तो दे आर सेइंग वी आर गोइंग टू डिफाई डेथ एज वेल। और वो बंदा कोई पपेट नहीं होगा, वो रियल में प्रोग्राम होगा और रियल में एआई के थ्रू, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वही बंदा बन जाएगा, क्योंकि उसकी मेमोरीज और उसके थॉट पैटर्न को वो कॉपी कर चुका होगा। उसकी इवन आवाज़ भी वैसी होगी। तो इसी से कुछ लोग कहते हैं ना कि दज्जाल जिंदा करके ले आएगा, मतलब आपके कोई मरे हुए माँ बाप हैं उनको जिंदा करके दिखा देगा, एक बंदे को मारेगा और उसके बाद जिंदा कर देगा। तो कुछ लोग इससे जोड़ते हैं कि ये देखो ये चीज़ें तो होने वाली हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ नहीं, ये लिटरल होगा, क्योंकि उसके पास ब्लैक मैजिक और शयातीन होंगे। शयातीन आपको पता है, करीन जो है इंसान के साथ एक जिन है जो उसी की शक्ल में आ सकता है। तो वो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि आपके माँ बाप के करीन को सामने खड़ा कर दे और आप समझें मेरे माँ बाप हैं, वो शक्ल तो वही होगी ना किसी के करीन की। तो इसीलिए हम दोनों ओपिनियंस पढ़ेंगे, क्योंकि दूसरा भी वेरी इंटरेस्टिंग है। इस नीयत से देखेंगे कि हमें बचना है और हम लिटरल ओपिनियन को भी रिजेक्ट नहीं करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि सेफेस्ट ओपिनियन लिटरल ओपिनियन ही है। इसी तरह कुछ लोग जो है वो ये जो आजकल वर्चुअल रियलिटी में आपने देखा होगा एक क्लिप कि जो है वो एक औरत अपनी मरी हुई बच्ची से मिलती है वर्चुअल रियलिटी के वर्ल्ड में। तो वो कहते हैं यही असल में वो हदीस है कि दज्जाल जो है वो मुर्दों को जिंदा कर देगा। बट आई डोंट थिंक सो। आई थिंक वो लिटरली इस तरह से, जैसे एक फॉल्स मिरेकल आप कह लें उसे, एक धोखा, वो उस तरह से लिटरल भी करेगा। इसी तरह जो है वो आपने बिग बॉस जो इंडिया का शो है वो प्योर इल्यूमिनाटी फ्री मेसनरी शो है, और उसका मैं आजकल एक क्लिप भी देख रहा था, उन्होंने भी इसी तरह सलमान खान खड़ा हुआ है और वो पास्ट और फ्यूचर की बातें जो ना एक वो कंप्यूटर प्रोग्राम है उससे पूछ रहा है। तो बहरहाल वो भी वही चक्कर है सारा। और ये बड़ी अजीब बात है कि बॉलीवुड के ज़्यादातर जो शोज़ हैं उनके आजकल विनर्स मुसलमान होते हैं। अगर आप इस पर गौर करें, टॉप 3 में तो मुस्लिम ही होते हैं, इंडियन आइडल हो गया या ये बिग बॉस इस तरह के, और मुसलमान ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं।
तो बहरहाल ये चीज़ें हमें मीडिया में भी सैटेनिक सिंबल और ये चीज़ें ना बड़ी आम होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि दज्जाल जो है ना वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बातें, इस तरह की बातें, उसके पास काहिन होंगे, मे बी खुद भी काहिन होगा बहुत बड़ा, इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें वो बता के ह्यूमन बींग्स को जो है ना वो इम्प्रेस करना चाहेगा। तो इस हवाले से सेटनिज़म को भी मैं आपसे क्विकली डिस्कस करना चाहूँगा। देखें, सेटनिज़म जो है उसका बड़ा रोल है फितना दज्जाल को जो है ना वो बूस्ट करने में। ऑल्दो सेटनिज़म जो है ये एक मॉडर्न सेटनिज़म जो है ये कोई ऐसी मूवमेंट नहीं है कि जिसमें वो नेसेसरीली लूसीफर एज अ फिज़िकल बीइंग की वर्शिप करें। मॉडर्न सेटनिज़म जो है ये बेसिकली ख्वाहिश नफ्सी की इबादत है। जैसा कि खुद ये जो एंटन लिवाय था इसने इस बात को हाईलाइट किया कि मैं किसी एंटिटी पर बिलीव नहीं करता, शैतान की एंटिटी पर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंसान खुद गॉड है। इंसान जो है वो जो चाहे उसे करना चाहिए और अपनी डिज़ायर को फॉलो करना चाहिए। डू एज दाउ विल्ट, ये सैटेनिक बाइबल में आपको पता है कि उसका नारा भी है, स्लोगन भी है, डू एज दाउ विल्ट। इस नारे को लेके डू एज दाउ विल्ट जितनी तबाही सैटेनिज्म ने मचाई मीडिया में, म्यूज़िक इंडस्ट्री में, और ये रैप और हिप हॉप में स्पेशली, फिर गेम्स में ये घुसे, यानी इतने सिंबल्स हैं कि अनडिनाइबल है कि इनकी प्रेजेंस मीडिया में मौजूद है। और वो कोई कह सकता है नहीं ये आर्ट है, ये डार्क आर्ट है, ऐसे ही आप लोग कॉन्स्पिरेसी मार रहे हैं कि ये वन आई सिंबल और ये और वो। देखें, हो सकता है डार्क आर्ट और हो सकता है कि कोई फ्री मेसन असल में ना हो और वैसे ही बस वो फैशन के लिए बातें कर रहा हूँ, लेकिन इस बात का भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कुरान और हदीस से इस तरह के इशारे मिलते हैं कि शैतान वो इंसानी शक्ल में भी आता है, इंसानों को गुमराह भी करता है, और उसका एक पूरा जुत्था है, उसकी पूरी एक फ़ौज है। तो ये तो कुरान और हदीस से भी बात पता लग रही है ना। जैसे वो कुरैश से आकर मीटिंग कर सकता है, कुरैश के सामने आया और उसने सजेशन भी दी इवन, तो आज के दौर में भी आ सकता है। ठीक है, तो हम तो कुरान और हदीस की रोशनी में ये बात कर रहे हैं कि इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि शैतान डेफिनेटली बहुत एक्टिव है, और एक्टिव वो किसके थ्रू है? मीडिया सबसे बड़ा उसका वेपन है। देखिए, सबसे आसान ये है, गानों को चेंज कर दो, टीवी सीरीज़ और मूवीज़ को चेंज कर दो, उनमें फहाशी, उरियानी, सैटेनिक चीज़ें डालना शुरू कर दो, सैटेनिक सिंबल्स डालना शुरू कर दो। अब देखें ये सिंबल जो है इनका मकसद क्या है? मेरे नज़दीक सैटेनिक सिंबल जो है ये एक हिडन मैसेज होते हैं, और आप कह सकते हैं नहीं फैशन के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन सिंबल्स को देखकर यूथ करते हैं सर्च इन चीज़ों को, क्योंकि वो देख रहे हैं। जब वो सर्च करते हैं, वो सर्च करते करते पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं, वो सैटेनिज्म को पढ़ने लग जाते हैं, और सैटेनिज्म को पढ़ते पढ़ते ऐन मुमकिन है वो इंस्पायर भी हो जाए सैटेनिक चीज़ों से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्लैमरस और बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हैं जो दिमाग को बहुत ख़राब करती, खैर दिमागी है। गोरों में तो इतना सैटेनिज्म कॉमन है, इतना सैटेनिज्म कॉमन है, मैं आपको बता नहीं सकता। यानी द काइंड ऑफ सॉन्ग्स, ये जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, अल्लाह माफ़ करे, हिप हॉप, रैप, वो तो खुद अपने मुंह से इकरार करते हैं इस बात का कि हमने तो अपनी सोल को सेल कर दिया डेविल को। मैरिलिन मैनसन जो है, अल्लाह उसे हिदायत दे, जो बदबख्त, वो जिस तरह के गाने बनाता है और जिस तरह का वो शक्ल सूरत धार के आता है, फिर उसके जो कॉन्सर्ट्स होते हैं, लोगों ने बाकायदा गवाहियाँ दी कि हमें डिमोनिक प्रेजेंस वहाँ फील होती है। उनके कॉन्सर्ट्स पूरे रिचुअल्स होते हैं। आपने अगर कोई कॉन्सर्ट्स जो है वो उनकी वीडियोस, रैशनल बिलीवर एक चैनल है, रैशनल बिलीवर बड़ा अच्छा चैनल है, वो दिखाता है इनके सैटेनिक जो कॉन्सर्ट्स होते हैं, उसको एक्सपोज करता है वो। तो कभी आप जाके देखिए, आप हैरान हो जाएंगे कि इतना एविडेंट, लिटरली पुकार रहे हैं शैतान को, कि शैतान से मदद मांगी जा रही है और गॉड को डिफाई कर रहे हैं उन कॉन्सर्ट्स में। ठीक है, तो सैटेनिज्म बहुत कॉमन है आज के दौर में, और सैटेनिज्म से ही LGBTQ मूवमेंट है, उसी से ही ये जो सेक्सुअल फ्रीडम की मूवमेंट है जो कि वेस्ट चला रहा है और ज़ोरों शोर से चला रहा है, और इसी मूवमेंट से फैमिली सिस्टम को ख़त्म किया जा रहा है, हमारी यूथ को शादियों से हटाया जा रहा है, शादियों से हटा के जो है लिव इन रिलेशनशिप्स की तरफ लाया जा रहा है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट के कॉन्सेप्ट्स की तरफ लाया जा रहा है, गंदी गलीज़ घटिया मूवीज़ बनाई जा रही हैं जो यूथ का दिमाग ख़राब करें, उनमें इमोरलिटी को जो है वो ज़ाहिर है उनके दिमाग में इमोरलिटी का सीड जो है वो बीज बोया जाए। इसी तरह जो गेमें हैं वो डार्क से डार्क होती जा रही हैं, नाइटमेयर्स आते हैं यूथ को वो गेमें खेल के। जाहिर है जब आप डार्क गेमें खेलेंगे तो फिर नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे ना, फिर नाइटमेयर्स ही आएंगे। ऐसे ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं, कितने कॉमन हो चुके हैं। अब टू बी ऑनेस्ट हमें भी नहीं समझ आती क्या हल दें, सिवाय इसके कि भाई इन्हें ना खिलाएं ये चीज़ें, इसके अलावा हम क्या हल दें। मदर्स आती हैं, बताती है मेरा बच्चा जो उसको बहुत डार्क थॉट्स आते हैं। तो देखिए डार्क थॉट्स इसीलिए आते हैं ना क्योंकि वो देख क्या रहे हैं, वो खेल क्या रहे हैं।
तो दे शुड गेट अवे फ्रॉम दीज थिंग्स, दीज आर वेरी डेंजरस थिंग्स। अभी का मीडिया बिल्कुल इनोसेंट नहीं है। मेरे दौर में हम कह सकते थे कि चलो कोई इनोसेंट चीज़ें भी नज़र आ जाती हैं, अभी तो प्योर सैटेनिक इंडस्ट्री फुल एक्टिव है और इस लेवल पे एक्टिव है कि आप सोच नहीं सकते। तो बहरहाल ये हमें चीज़ें सिंबल्स में नज़र भी आती हैं उनकी, जैसे ये आई ऑफ हॉरस सिंबल, वन आई सिंबल, फिर ये वाला सिंबल बहुत कॉमन है। और म्यूज़िक इंडस्ट्री आपके सामने, उसमें ये कितना ज़्यादा कॉमन है, ठीक है ना, ये वाला सिंबल। तो मैं आपको सेटनिज़म को इसलिए बयान करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसका भी बहुत गहरा ताल्लुक़ फितना दज्जाल के साथ है। और सेटनिज़म के थ्रू जो एजेंडा है मेन, वो है लोगों को गॉड से दूर करना। देखिए, जितना वल्नरेबल एक शख्स को बना देंगे, एक यूथ को, कि वो गॉड से दूर हो गया, और गॉड से दूर कैसे होगा? सैटेनिक वैल्यूज़ को फॉलो करके, इमोरलिटी को फॉलो करके। आप मुझे बताएं, जितनी गालियां आजकल मूवीज़ में दी जाती हैं, आज से 20 साल पहले थी। इस पे रिसर्च पेपर्स लिखे हुए हैं लोगों ने कि जितनी गालियां आम हो चुकी हैं मूवीज़ में, वो कभी भी नहीं थी। इवन बॉलीवुड आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उसमें गंदी गालियां होंगी। बॉलीवुड की टीवी सीरीज़ में गालियां शुरू हो गई, उनकी मूवीज़ में गालियां शुरू हो गई। गोरे तो पहले से देर थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा एफ वर्ड्स और ये स्लैंग बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है। फिर ये जो टीन मूवीज़ हैं, जो हमारे नौजवान देख कर बड़े होते हैं, अमेरिकन पाई टाइप टीन मूवीज़ हैं, आप देखिए वो पूरी सैटेनिक इंडस्ट्री है, सैटेनिक पूरा लाइफस्टाइल उसमें दिखाया हुआ है, ठीक है ना। और टीन्स के मॉरल्स को ख़राब किया जाता है। तो जितना आप टीन्स के मॉरल्स को ख़राब करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि दज्जाल के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाएगी वो जनरेशन, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वीक जनरेशन, डिवाइड ऑफ एनी मॉरल्स, एनी डिसिप्लिन। और आप देखें कि सेटनिज्म का एक ये भी एजेंडा है कि मैन को फेमिनिन बनाना है, मस्कुलिनिटी को हिट करना है और फेमिनिन वीक मैन क्रिएट करने। क्योंकि आपको पता है कि मैन जो है उनको अल्लाह ताला ने एक स्ट्रेंथ दी है, और आज आपने देखा है कि अल्लाह माफ़ करे, वेस्ट में तो उन्होंने जो टीन्स के साथ कर दिया ना, जो बॉयज़ के साथ उन्होंने कर दिया, जितना फेमिनिन उन्होंने उन्हें बना दिया, तो दिल भी रोता है देख के। और ये ज़ाहिर दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी यूथ को भी बचाए और उनको भी बचाए कि किस तरह से जो है वो ये एजेंडा एक ओवर पावर कर रहा है, अल्लाह माफ़ करे, पूरी दुनिया को। बहरहाल इंशाल्लाह होप है बहुत ज़्यादा, ऑल दो ये डरने की चीज़ें हैं, क्योंकि आपने अपने बच्चों का सोचना है। द काइंड ऑफ थिंग्स दे आर वॉचिंग, इवन यूट्यूब सेफ नहीं है। डार्क वेब कितना कॉमन है यूथ में, मैं आपको बता नहीं सकता। इस पर सबसे ज़्यादा बात अफ़ान कैसर, डॉक्टर अफ़ान नाम है गालिबन, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं मेरे, वो बहुत बात करते हैं कि आपके छोटे बच्चे 8 से 14 साल के बच्चे वो डार्क वेब में घुसे हुए हैं, आपको एहसास भी नहीं होगा कि वो डार्क वेब में कैसे घुसे हुए। ग्रुप्स बने हुए व्हाट्सएप पे उन्हें डार्क वेब में घुसाने वाले, और सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही हैं हमारी यूथ में, क्योंकि वो चीज़ें इतनी डिप्रेसिंग हैं, वो जो चीज़ें वो देख रहे हैं, वो जो क्लिप्स वो देख रहे हैं, वो जो टास्क उन्हें मिल रहे हैं। तो इसलिए इट्स अ वेरी डेंजरस वर्ल्ड आउट देयर। और एक और बात भी मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे सैटेनिक ग्रुप्स हैं, अल्लाह माफ़ करे, FIA ने हमें कॉन्फिडेंस में लिया था, FIA ने हमारी मीटिंग अरेंज की, हम तमाम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की, और ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल बात है, बट मुझे इजाज़त है बताने की, इसलिए मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा स्प्रेड करें इसको, अवेयरनेस को। FIA ने हमें कॉन्फिडेंस में लिया और हमें प्रूफ के साथ प्रेजेंटेशन दी कि आपकी नौजवान नस्ल सैटेनिक ग्रुप्स में इन्वॉल्व है, मुसलमान पाकिस्तानी, और वो सैटेनिक ग्रुप्स उनको कुरान की बेहुरमती करने को कहते हैं, और इतनी वो गंदी चीज़ें वो मैं आपको बता नहीं सकता कि वो क्या करने को कहते हैं उन्हें। और डेयर्स दी जाती हैं, और व्हाट्सएप पे वो तस्वीर शेयर करते हैं यूथ कि हमने कुरान के साथ ये किया, हमने कुरान के साथ ये किया, और वो इतनी फजूल और गंदी डेयर्स होती हैं कि मैं यहाँ मेंशन नहीं कर सकता। एंड वी वर एब्सोल्युटली शॉक्ड। अच्छा, हमने कहा कि ये इतना कॉमन नहीं होगा। हमने कहा अच्छा ये बताएं कि कितने नौजवान आपने जो है इस केस में पकड़े हैं। उन्होंने कहा सिर्फ इस मंथ में, ये पिछले साल सितंबर अक्टूबर की बात है, उन्होंने कहा अली भाई सिर्फ इस मंथ में 180 केसेस लाहौर से हमने पकड़े, 180 नौजवान जिन्होंने ये डेयर्स किए, और वो कुरान की बेहुरमती की डेयर्स थी। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर फैमिलीज़, अपनी फैमिलीज़ को स्ट्रॉन्ग करें। यूथ, ये 180 जो लोग थे, हमने पूछा ये इनका बैकग्राउंड क्या है, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है, ये क्यों गए इस तरफ। तो सबसे बड़ी वजह निकली कि वो एज अ फैमिली दे वर वीक। पेरेंट्स की लड़ाइयाँ, वेरी सैड। इसी तरह बच्चों को टाइम ना देना, ठीक है, इसी तरह बच्चे को बहुत ज़्यादा दबाना,
और जो है ना उसको मतलब सांस भी ना लेने देना, और उसको मदरसे में डाल दिया और मदरसे में उसको मार पड़ती है वगैरह वगैरह, तो वो रेबेलियन में इस तरफ चला गया। इस तरह की स्टोरीज थी। तो देखें, आज आके रिक्वेस्ट मैं ये करूँगा, प्लीज़ अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखें और स्ट्रॉन्ग फैमिली बनाएं। हस्बैंड वाइफ का स्ट्रॉन्ग रिलेशन बहुत ज़रूरी। अपने डिफरेंसेस को अल्लाह के लिए छोड़ दें और अपने बच्चों पर रहम करें। ऐसे बच्चे वल्नरेबल हो जाते हैं जिनके माँ बाप की लड़ाइयाँ हों, ठीक है ना, जो घरों में सुकून ना देखें, और जाहिर है कि जिनके माँ बाप उन्हें तवज्जो ना दें, वो फिर इनके हत्थे चढ़ते हैं। ये लोग क्या करते हैं, लड़की बन के फेक आईडी बनाकर यूथ को ट्रैप करते हैं, और यूथ आपको पता है कि फ़ौरन ही फिर वो लड़की समझ के बातचीत शुरू कर लेते हैं, फिर उनकी पिक्चर्स लेते हैं, वो उन्हें अपनी पिक्चर्स भेजते हैं, नौजवान फजूल पिक्चर्स, और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। ये है असल में ट्रैप के तरीके जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, हम तुम्हारी पिक्चर्स आउट कर देंगे, हमें ज्वाइन करो, और फिर मजबूरन उनको उनका हिस्सा बनना पड़ता है। ये मैं आपको ऑथेंटिक FIA की बातें बता रहा हूँ, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नहीं है, और चूंकि मुझे इजाज़त मिली हुई है उनसे कि आपने बताना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज ये बहुत हाईली कॉन्फिडेंशियल बातें थी। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ ट्रैप्स जो आजकल ट्विटर जो एक्स जिसका अब नाम है, सबसे ज़्यादा आप हैरान हो जाएंगे, सबसे ज़्यादा गंद यानी पोर्नोग्राफिक कंटेंट ट्विटर पे, ये भी हमें उन्होंने बताया, सबसे ज़्यादा गंद ट्विटर पे। और हैरान कुन बात, मैं तो समझता था ट्विटर बड़ा क्लीन प्लेटफॉर्म है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो वहाँ पर गंद है, और सबसे ज़्यादा ट्रैप भी वहाँ से किया जाता है ट्विटर के थ्रू, और फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए। तो दीज आर रियल थिंग्स, इसलिए अपनी हिफाजत करें। लास्ट कुछ चीज़ें, इंशाल्लाह ये 2 हिस्सों में लेक्चर तकसीम होगा क्योंकि बड़ा लेक्चर है। अंडरस्टैंडिंग द पिलर्स एंड ईथोस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये भी फितना दज्जाल को समझने के लिए देखें बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जितना इंसान गॉडलेस होता जाएगा, गॉड से दूर होता जाएगा, वो फितना दज्जाल के लिए वल्नरेबल होता जाएगा। और इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखें, ये तमाम जो मैंने पिलर्स दिखाए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, माइट इज़ राइट, मटीरियलिज्म, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, इंडिविजुअलिज्म, कैपिटलिज्म, सेकुलरिज्म, मॉरल रिलेटिविज्म, इस वक्त हम इस सिस्टम में सांस ले रहे हैं। ये थ्योरीज और आइडियोलॉजीज़ हर जगह से हम पे मुसल्लत की जा रही, मूवीज़ के थ्रू, एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, TV सीरीज़ के थ्रू, और सब्लिमिनल साइकोलॉजी पे कभी आप सर्च करें, इतनी ख़तरनाक ये चीज़ है कि वो उस फ्रीक्वेंसी पे मैसेज देते हैं कि आपको पता भी नहीं लगता है, लेकिन आपका अनकॉन्शियस उस मैसेज को पिक कर लेता है। सब्लिमिनल साइकोलॉजी इज़ अबाउट द अनकॉन्शियस माइंड। आपका माइंड 95% अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस पार्ट है, ठीक है, ये एक फैक्ट है साइकोलॉजी का। 5% आपके कंट्रोल में, 95% आपके कंट्रोल में ही नहीं है। वो एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पर मैसेज होता है जो आप पिक नहीं करते, सब्लिमिनल मैसेजेस होते हैं, लेकिन आपका अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ ब्रेन उसको पिक कर लेता है। जब आपका अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ ब्रेन उसको पिक कर लेता है तो वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनती जाती है चीज़। दिस इज़ हाउ दे आर ट्राइंग टू ब्रेन वॉश द यूथ। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एक सब्लिमिनल मैसेज आपको जो है बताता हूँ, ठीक है ना। देखें, एक मूवी है, उसमें जो है ना वो उन्होंने एक ट्रेन का सीन दिखाया है कि हीरो ट्रेन में बैठा हुआ है, और ट्रेन का जो सीन है वो शुरू कैसे हो रहा है, कैमरा कहाँ से आ रहा है, एक औरत ने स्कर्ट पहना हुआ है, उसकी टांगों से कैमरा शुरू हो रहा है, और उसकी टांगों से उठता हुआ हीरो के चेहरे तक कैमरा जा रहा है। अब देखने में कुछ भी नहीं है, आप कहेंगे कि ये तो आर्ट है, ठीक है, लेकिन ये आर्ट नहीं है, ये पूरा एक मैसेज है। और वो मैसेज क्या है, बहरहाल इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसका फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं है, एक सब्लिमिनल मैसेज है। फास्ट एंड द फ्यूरियस, ठीक है, उसका पोस्टर है, सब्लिमिनल मैसेज है। वो हीरो खड़ा हुआ है डंबल मसल शसल बना के, चेन शेन्स पहन के गाड़ी के सामने, 3 लड़कियां राइट पे खड़ी हैं, 3 लड़कियां लेफ्ट पे खड़ी हैं, सब्लिमिनल मैसेज है। आपको पता है इससे क्या मैसेज दिया जा रहा है, तो और भी बहुत डिटेल में। तो ये चीज़ें हमें सब्लिमिनली हर जगह TV सीरीज़ में, मूवीज़ में नज़र आती हैं, और आ जाके हमारा जो मुसलमान बच्चा है वो इन्हीं अकायद व नज़रियात का जो है वो शिकार हो रहा है। यानी नाम से हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारे अंदर कैपिटलिज्म कूट कूट के भरा हुआ है, सेकुलरिज्म कूट कूट के भरा हुआ है, और मॉरल रिलेटिविज्म कूट कूट के भरा हुआ है। आपका जो मॉडर्न बच्चा है जो ये लिबरल इदारों में पढ़ रहा है, जिनके मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सी लिबरल यूनिवर्सिटीज़ हैं लाहौर में, आपको पता है, अगर वो दीन नहीं पढ़ा हुआ है और आपने उसको दीन नहीं सिखाया हुआ है तो 100% जो है वो मॉरल रिलेटिविज्म का शिकार होगा। मॉरल रिलेटिविज्म ये है कि वो कहेगा सारे ही ठीक है, और वो इस बात का कायल हो जाएगा कि देखें किसी को ना दावत देनी चाहिए, जो जो कर रहा है उसे करने दो, आपको क्या तकलीफ है। दैट इज़ मॉरल रिलेटिविज्म के मोरालिटी इज़ रिलेटिव।
LGBTQ भी ठीक है, आपको क्या तकलीफ़ है? दो लोग अगर मर्द आपस में शादी करना चाहते हैं, लेस्बियन कपल अगर शादी करना चाहता है, आपको क्या तकलीफ़ है? तो आपका जो मॉडर्न इदारों का बच्चा है वो ये वाला मटीरियल है अनफॉर्चुनेटली। और ये एकदम से नहीं हुआ है, इसके पीछे पूरी जहन साजी एजुकेशन सिस्टम के थ्रू की गई है। हमें अब्दुल्ला से अब्दुस सेल्फ बनाया गया है हमारे बच्चे को, अब्दुल्ला, फ्रॉम अब्दुल्ला टू अब्दुस सेल्फ। और इसके ऊपर कई किताबें भी लिखी गई हैं। जस्ट टू नेम वन बुक, एक्सीलेंस विदाउट अ सोल, हैरी आर लुइस की किताब है, हार्वर्ड कॉलेज का डीन है, रिटायर्ड डीन। उसने एक्सीलेंस विदाउट अ सोल में बात की है कि आपके जो तालीमी इदारे हैं, जो लिबरल एजुकेशन है, वो आपकी सोल स्नैच कर रहा है। ठीक है, बहुत कंट्रोवर्शियल हुई ये किताब क्योंकि उसने इतना क्लेम कर दिया बड़ा, लेकिन बात तो सही है अगर इसको देखा जाए। तो हमारा बच्चा, यकीन करें, दीन से इतना दूर जा रहा है कि रियल इस्लाम अब उसके सामने आएगा ना तो वो रिजेक्ट कर देगा। यही दज्जालियत है। अभी आप देखें डॉक्टर जाकिर नाइक आए हुए हैं, उन्होंने 2-4 स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें की हैं, आग मच गई, पागल हो गए लोग, ये क्या कह दिया, ये क्या बात कह दी। उन्होंने कहा कि भाई औरत जो है वो बगैर पर्दे के टीवी पे नहीं आ सकती, ये तमाम स्कॉलर्स का इजमा है, लेकिन चूंकि ये बड़े अरसे से हमने नहीं बात सुनी, आग मच गई, ये क्या कह दी, इतनी एक्सट्रीम बात। फिर कह दिया कि जी 20 मिनट कोई बंदा जो है वो देखे औरत को मेकअप में और हलचल ना मचे। अब वो उनकी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी है, टपोरी लैंग्वेज जिसे कहते हैं, मुंबई की लैंग्वेज, तो वो लैंग्वेज ज़रा ऐसी है कि थोड़ा सा ज़ाहिर है गलत मैसेज चला गया, लेकिन असल में वो कहना ये चाह रहे हैं, जो कि एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि भाई अगर आपके सामने मेकअप में सज बन के एक खातून बैठी हुई है और आपको कुछ फील नहीं हो रहा है, तो यू शुड हैव योर सेल्फ चेकड अप। ये है बेसिकली उनका मुद्दा। तो उस पर जो है आग मच गई, कहराम मच गया, ये क्या कह दिया, ये क्या कह दिया। भाई असल इस्लाम यही है। कुरान मजीद में अल्लाह ने क्यों कहा नज़रें झुकाओ? अगर औरत से कोई खदशा नहीं है तो फिर क्यों और मर्दों को हुक्म दिया गया कि अपनी नज़रें झुकाओ और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो? वो असल में इतनी अरसे से बात नहीं हुई। किसी ने पोस्ट शेयर की थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने ना पाकिस्तानी माशरे की सर्जरी कर दी है विदाउट एनेस्थीसिया, तो अब जो है हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो 2-4 बातें ऐसी कर दी हैं कि हजम ही नहीं हो रही, ये क्या बात कर दी। तो यही बात है। देखें, हम इतना डिसेंसिटाइज हो गए हैं चीज़ों को लेके, इतना डिसेंसिटाइज हो गए कि जब रियल इस्लाम सामने आता है हम इनकार कर देते हैं, ये नहीं हो सकता। हमारी बच्चियां इस लेवल पे अगर माइंड ना करें, फेमिनिज्म इस लेवल पे सरहद कर चुकी है कि नबवी हदीस आएंगी वो इनकार कर देंगे। उनके सामने जब आएगा कि शौहर को ओबे करना चाहिए, ओबेइंग इज़ अ वेरी नेगेटिव वर्ड, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल टॉकिंग टू फीमेल स्टूडेंट्स। आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, हम 100 बार सोचते हैं ओबीडियंस का वर्ड यूज़ करने से पहले कि भाई यहाँ तो आग लग जाएगी अगर हमने ये कह दिया मर्द की अतात जो है वो वाजिब है, हदीस है। तो दीज आर द सॉर्ट ऑफ टाइम्स वी आर लिविंग इन कि इतना डिसेंसिटाइज और इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश कर दिया गया है, हमारी बच्चियों को डरा दिया गया है, मर्द के बारे में डरा दिया गया है, मर्द जो है वो ऐसा होता है वैसा होता है, ऑल मैन आर पिग्स, मैन शुड डाई। आपको पता है जो रेडिकल फेमिनिज्म है वो तो अब ये है ना कि ऑल मैन आर पिग्स और मैन होने ही नहीं चाहिए, इस लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे है। तो ऐसी ऐसी मूवीज़ बन रही हैं। सरोगेसी, एक लेस्बियन कपल है, वो कहते हैं जी शादी की क्या ज़रूरत है, स्पर्म बैंक जाते हैं, एक स्पर्म पकड़ते हैं, सरोगेसी करवाते हैं। सरोगेसी होता है किसी का वूम्ब हायर करें, आपको अपना वूम्ब ज़ाहिर देना भी नहीं पड़ेगा, किसी का वूम्ब हायर करें, उसको पैसे दें, उसी में जो है एम्ब्रियो रखवाएं, बच्चा हो जाएगा, वो बच्चा आपका, पैसे दें स्पर्म बैंक को, बच्चा हमें चाहिए, तो मैन की ज़रूरत ही नहीं है। इस पर मूवीज़ बन रही हैं। अब आप मुझे बताइए, जहन साजी यहीं से शुरू होती है ना। 20 साल पहले LGBTQ पे कुछ चंद एक मूवीज़ बनती थी, हम कहते थे यार ये ऐसे ही है, ये कहाँ रियल हो सकता है। हो गया रियल कि नहीं हो गया? बिल पास हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सरोगेसी और ये जो इस तरह के कपल्स दिखाए जा रहे हैं और इंसेस्ट की तरफ भी लाया जा रहा है हमारे यूथ को, और वो इंसेस्ट कितना बड़ा गुनाह है आपको पता है। अभी हम कह रहे हैं नहीं नहीं ये तो बस ऐसे ही दिखा रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, अगर हमने दावा ना किया, अगर हमने इन फितनों को ना समझा, तो 20 साल बाद आप देखेंगे, फिर हम देख रहे होंगे वो चीज़ें कॉमन हो चुकी होंगी। तो बहरहाल, जस्ट टू वाइंड अप, ये चीज़ें, और अगर आप दीन के साथ कनेक्टेड नहीं है, फिर आपको ये डोज जा रही है, रेस्ट एश्योर्ड। यूनिवर्सिटीज़ में भी यही डोज जा रही है, आपको मीडिया के थ्रू भी यही डोज जा रही है, हर जगह से आपको ये डोज जा रही है, और फिर आप यही प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे कुछ चीज़ें अब बहुत अच्छी, मैं एक स्कॉलर की आपको बताता हूँ, वो कहते हैं जी कि सेक्रेड सिस्टम ऑफ टाइम वर्सेस द सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम।
दज्जाल का जो सिस्टम ऑफ टाइम है वो सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम है और अल्लाह का बनाया हुआ टाइम सेक्रेड सिस्टम ऑफ टाइम है। इसकी मिसाल वो देते हैं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कोई ऐसी बात नहीं की कि आपका बच्चा पहले कोका कोला में मैनेजर लगे या पेप्सी में मैनेजर लगे और फिर उसकी शादी होगी। ये सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम का बनाया हुआ एक रूल है। सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम ने आपको घोल कर पिला दिया है कि आप डिग्री के बगैर जॉब नहीं कर सकते, डिग्री के बगैर पैसा नहीं कमा सकते, आपको 16 ईयर ऑफ कॉलेज करना ही करना है और आपको जो है ना वो 25-26 साल पहले एजुकेशन करना है, फिर आपकी शादी होगी। अल्लाह रसूल ने कोई लिमिट नहीं लगाई। अब इस सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम को हम इतना ज़्यादा आदी हो चुके हैं कि हमने फ़र्ज समझ लिया है, वही से भी ज़्यादा फ़र्ज समझ लिया है, कुरान और हदीस से भी ज़्यादा, कि ना बच्चे के बाद डिग्री नहीं है, जॉब नहीं है तो निकाह नहीं उसका करना, शादी उसकी नहीं करनी। हाँ, चाहे उसका ईमान बर्बाद हो, चाहे वो जो है ना 7-8 अफेयर्स बनाए उससे पहले, चाहे वो जो मर्जी देखता फिरे, हमारा इससे कोई सरोकार नहीं, हम वही करेंगे जो सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम कहता है। और यही मास्टर प्लान है दज्जाल का कि लोग सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम में ऐसे घिर जाएं, ऐसे डिपेंडेंट हो जाएं कि वो फितरत से दूर जाते जाएं, फितरत से दूर जाते जाएं। और फितरत यही है कि जब बच्चा बालिग हो और जब बच्चे की आप नीड्स देखें, इसका ये मतलब नहीं है कि एक बहुत ही गैर जिम्मेदार बच्चा, देखें वो चीज़ भी दुरुस्त होने वाली है ना कि पेरेंटिंग भी ऐसी करें फिर शुरू से कि उसको इतना जिम्मेदार बनाए कि उसकी शादी की जा सके इंशाल्लाह जल्द एज में। ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ही बॉय हो और उसकी शादी कर दी जाए, तो ये चीज़ भी मुनासिब नहीं है। बहरहाल लेकिन फ़ायदे ही हैं जल्दी शादी के। इसी तरह ये कहीं नहीं है कि पहले वो 16 ईयर के एजुकेशन करे फिर पैसे कमाए। ज्यूज़ तो इस सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे, हालांकि पूरी दुनिया को ये सिस्टम देने वाले वो हैं, लेकिन इस सिस्टम को वो खुद फॉलो नहीं कर रहे। 25-26 साल में उनका बच्चा तो CEO होता है। दुनिया के जितने यंग CEOs हैं सारे ज्यूज़ हैं, लिस्ट निकाल कर देख लें, क्योंकि वो शुरू से उस लाइफस्टाइल पे बच्चे को लेकर जाते हैं, शुरू से उस पर ग्रूम करते हैं। और ये हो सकता है, मेरे पास मिसाल है, मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, प्राइवेसी की वजह से ज़ाहिर है नाम नहीं ले सकता। तो उनका बेटा है, अभी उसकी उम्र 22 साल है। 18 साल का जब वो था उन्होंने उसकी शादी कर दी और उसकी ग्रूमिंग भी ऐसे की थी, वो जिम्मेदार है। 18 साल में ही वॉज मेकिंग हेल लॉट ऑफ मनी। 18 साल की उम्र में बिकॉज ऑफ लैंग्वेजेस, उसको अरबी आती थी, इंग्लिश आती थी और उर्दू। इंग्लिश बहुत फर क्योंकि यूके रहकर आया हुआ था, तो इंग्लिश की बेसिस पे ही गॉट अ जॉब ऑनलाइन। अमेरिकन एक कंपनी थी, उसमें सेल्स की कोई जॉब थी, हलाल जॉब थी, वो उसने की और बहुत पैसे कमाए और मेरे ख्याल अभी भी है। उस जॉब की बेसिस पे उसकी शादी हो गई। A लेवल उसने कर लिया, A लेवल में उसने अच्छा स्कोर किया साइकोलॉजी में और माशाल्लाह अब उसके 2 बच्चे हैं। अब वो 22 साल का हुआ है तो उसने कुछ ज़ाहिर है अपने स्किल्स बिल्ड किए, अरेबिक बहुत पक्की कर ली इन 4 सालों में, कुछ डिप्लोमास कर लिए बहुत अच्छे बड़े यूज़फुल, और मदीना यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया। मदीना यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, स्कॉलरशिप पर हुआ है, जो बहुत मशहूर सऊदीया की यूनिवर्सिटी है। वहाँ पर उसको फ्लैट भी मिल गया और वाइफ को, बच्चों को फ्लैट में लेकर जाएगा। 22 साल की उम्र में शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं, पैसे उसने कमा लिए हुए हैं। मदीना यूनिवर्सिटी में जाके आराम से आलिम बनेगा, कोई उस पर बोझ नहीं है कि मैंने पैसे कमाने हैं, पेरेंट्स का कोई बोझ, कुछ भी नहीं, आराम से आलिम बनेगा वहाँ जाके। मैंने उससे बात की, कहता कि अली भाई आलिम बनने के बाद मेरा शौक़ है मैंने साइकोलॉजी में कुछ करना, क्योंकि हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो आलिम भी और साइकोलॉजी भी पढ़े हों। आप देखें 28-29 साल की उम्र में वो एक आलिम होगा, साइकोलॉजी का नॉलेज इंशाल्लाह उसे होगा, और मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 5 बच्चे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह और दे, और हो सकता है 2 शादियाँ भी हों, ठीक है। तो बहरहाल तो ये 28 साल की उम्र में ये प्रोडक्ट आप मुझे दिखा दें, लेकिन मुमकिन है, करने वाले करते हैं, और वो वही लोग करते हैं जो सीक्रेट सिस्टम ऑफ टाइम को फॉलो करते हैं। हो सकता है इंशाल्लाह, ठीक है। और लास्ट बात ये चीज़ मैं समझाता हूँ और उसके बाद हम बस अगली क्लास में बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये जो 4 लेयर्स ऑफ दज्जाल हैं, देखें ये लेयर्स नेसेसरीली हदीस में नहीं है, लेकिन हदीस में इन लेयर्स के इशारे मिलते हैं कि दज्जाल को पहचानने के लिए कुछ लेयर्स को पहचानना ज़रूरी, वो उन लेयर्स के पीछे छुपा होगा। कोई ऐसा सच हदीस में नहीं है, लेकिन इशारे मिलते हैं। लेयर ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन क्या होता है? सच के साथ झूठ का मिक्सचर, ठीक है, और ज़्यादातर झूठ, सच भी होता है लेकिन झूठ ज़्यादा होता है। अब लेयर ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन में ये इज़म्स और स्किज़म्स आते हैं, जो दज्जाली इज़म्स और स्किज़म्स हैं। जैसे फेमिनिज़म कैन अपील टू यू,
बिकॉज स्पेशली अगर आपको कोई मर्द डसा हुआ है तो फेमिनिज्म विल रियली अपील टू यू, क्योंकि उसमें कुछ अच्छी बातें हैं। अच्छी बातों से मुराद है कुछ ऑथेंटिक बातें या कुछ जेन्युइन इश्यूज लेकर आते हैं वो, ठीक है। तो सच है, लेकिन बाकी जो ज़ारा है वो दजल है। दजल से मुराद है मिस इन्फॉर्मेशन है और धोखे की बातें और धोखे की तरफ ले जाने वाली मूवमेंट है। क्योंकि इन शॉर्ट फेमिनिज्म विल लीड यू टू इल्हाद, एथीज़म। ज़्यादातर फेमिनिस्ट जो होती हैं वो एथीज़म की तरफ चली जाती हैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रसूल को भी चैलेंज कर देती हैं, ठीक है। इसी तरह लिबरलिज्म पूरा दजल है, उसमें कुछ ठीक है, अच्छी बातें होंगी, कुछ ऑथेंटिक बातें भी होंगी, लेकिन दजल है। तो जितने इज़म्स और स्किज़म्स हैं मॉडर्न, वो दजल है। तो ये लेयर ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन है इफ़ यू वांट टू रिकग्नाइज हिम। और इसका एंटीडोट मैंने आगे लिखा हुआ है कुरान और हदीस। अपने बच्चे को कुरान और हदीस का नॉलेज दें ताकि वो इन लेयर्स को पहचान ले, ताकि उसको पता लग जाए कि ठीक है ये बातें हैं लेकिन इनमें दजल मौजूद है, और जो कुरान हदीस की ठोस बातें हैं वो हमारे लिए सिस्टम की बातें हैं। इसी तरह लेयर ऑफ साइंटिफिक ऑ, ये क्या है? साइंटिफिक ऐसा नॉलेज उसके पास होगा, जैसे बारिश, वो जहाँ चाहेगा बारिश का हुक्म देगा, बारिश हो जाएगी। इरिगेशन जहाँ चाहेगा इरिगेशन, आर्टिफिशियल इरिगेशन आजकल आपको पता है बहुत। तो इस तरह की चीज़ें। तो आज के दौर में मैंने अपने खुद क्लास फेलोज़ को देखा, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, GIK से पढ़े, साउथ कोरिया गए, जर्मनी गए मास्टर्स करने, वापस आए तो एथियस्ट थे, और ये तबलीगी भाई थे। जब गए थे तो सर पर टोपी थी और शलवार कमीज़ में थे, और तबलीगी जमात के लोग थे जो मुझे नमाज के लिए बुलाया करते थे। वापस आए तो एथियस्ट थे। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? जब वो एकदम फिलॉसफीज़ पढ़ी, जो एक आपको पता है वेस्टर्न साइंसेस हैं, जैसे फ्रूइड को अगर आप पढ़ लें विदाउट स्टडिंग अकीदा, इफ़ यू स्टडी फ्रूइड देर आर मैनी चांसेस कि आप मज़हब से तो जाएंगे, गॉड से भी जाएंगे। सिगमंड फ्रूइड की बात करो। अगर आप जो है वो जाहिर है जॉन लॉक को पढ़ लें, फादर ऑफ लिबरलिज्म, जो आप पढ़ेंगे IR की डिग्री करेंगे, लिबरलिज्म पॉलिटिकल साइंस की डिग्री करेंगे, जॉन लॉक को पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप अकीदा नहीं पढ़े हुए और जॉन लॉक को पढ़ लेंगे तो देर आर हाई चांसेस कि आप यूल टर्न आउट टू बी एन एथियस्ट। एडम स्मिथ को आप पढ़ लेंगे, जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा डिग्री करते हुए, तो देर आर हाई चांसेस यू विल बी एन एथियस्ट। डार्विन की बातें जब आपके सामने आएंगी, एवोल्यूशनिस्ट की बातें जब आपके सामने आएंगी, तो आप एकदम सोचेंगे कि यार ये बातें क्या हैं, हमें तो मौलवियों ने ये बताया है लेकिन ये तो ये बातें हैं। तो वो ऐसा दजल है, और ऐसा बंदा जो है ना उसको धोखे में डाला जाता है मिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू, कि वो कहता है यार ये मज़हब तो अल्लाह माफ़ करे फारिग चीज़ है, ये तो धोखा दिया गया है हमें। तो ये जो साइंटिफिक ऑ से एक ऑ है कि साइंस सब कुछ है, जिसको हम साइंटिज्म कहते हैं, जो एक पूरा रिलीजन है। देखिए हम साइंस के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं कि साइंस को एब्सोल्यूट ट्रूथ मान लिया जाए। और आज ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने साइंस को एब्सोल्यूट ट्रूथ समझ लिया। वो कहते हैं जी साइंस कहेगा तो हम मानेंगे, साइंस नहीं कहेगा तो हम नहीं मानेंगे। इसका रद्द मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा। बहरहाल ये लोग जो साइंटिज्म वाले हैं, जो साइंस से इतना मुतासिर हैं, ये तो यूं दज्जाल के फितने में आएंगे, अल्लाह माफ़ करे, क्योंकि उसके हाथ में आपको पता है साइंस तो फिर नेक्स्ट लेवल की होगी, ठीक है ना। तो इसका जो सोल्यूशन है वो अवॉइड साइंटिज्म, कि साइंस को फॉलो करें लेकिन साइंस को एज अ रिलीजन या एब्सोल्यूट ट्रूथ ना समझ लें। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में मजीद एक्सप्लेन करूँगा। तीसरी बात, लेयर ऑफ एक्सट्रीम इल्यूजन। इल्यूजन क्या होता है? धोखा। इतना इल्यूजन्स में इंसान को डाल दिया जाएगा, Xbox, PS5, फिर जो Amazon प्राइम है, फिर जो फुटबॉल की पूरी एक दुनिया है, लीग्स को फॉलो करो, फिर ये क्रिकेट लीग्स को फॉलो करो, फिर इन लीग्स को फॉलो करो, फिर ये करो, फिर वो करो। इतनी इल्यूजन बंदे को समझ नहीं आएगा मैं करूं क्या, और बंदा जो है ना वो बस इन्हीं चीज़ों में लगा रहेगा। तो इसका सलूशन जो है वो क्या है कि अपने बच्चों के डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। मिसाल के तौर पे उन्हें सक्सेस की डेफिनेशन समझाएं, फलाह क्या है, सक्सेस क्या है। इसी तरह उन्हें रिज्क की डेफिनेशन दें, रिज्क क्या है। इसी तरह उन्हें डेफिनेशन दें कि हु इज़ गॉड, गॉड कौन है। इसी तरह चौथा जो लेयर है, लेयर ऑफ ग्लैमर है, कि इतना ग्लैमर होगा कि एक आम आदमी रेजिस्ट ही नहीं कर पाएगा दज्जाल को। वो ग्लैमर की लेयर में इतना ज़्यादा छुपा होगा। जैसे मिसाल देता हूँ, इलॉन मस्क, आई डोंट थिंक सो दज्जाल है, लेकिन फॉर डिस्कशन से लेट्स से वो दज्जाल है। कितना ग्लैमर है उसके पास, कितनी साइंटिफिक ऑ है उसके पास। हमारा पढ़ा लिखा तबका तो सजदा कर लेगा इलॉन मस्क को, कहेगा इलॉन मस्क ही असल में चीता है सबसे बड़ा। जो इलॉन मस्क कहेगा वो दुनिया यूं फॉलो करेगी। इलॉन मस्क आज एक स्टेटस डाल देना, ये वैक्सीन ठीक है, ये वैक्सीन ठीक नहीं है, पूरी दुनिया फॉलो करेगी। बिल गेट्स
बिल गेट्स एक स्टेटस डाल दे, ये दवाई खाओ ये दवाई ना खाओ, पूरी दुनिया फॉलो करेगी। क्यों? उसका ग्लैमर है, उसका टेका है, उसकी ऑ है, वाह वाह वाह, बिल गेट्स ने कह दिया। तो ये 4 चीज़ों को मैं डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। अल्लाह ताला हमें फितना दज्जाल से महफूज करे, और इसकी दुआ मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। अल्लाह के नबी ने फितना दज्जाल से पनाह मांगने की दुआ भी बता दी हुई है। अल्लाहुम्मा औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन फितनतिल महयाई वल ममाती व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। ये मैं शेयर भी कर दूंगा। ये हर नमाज में नबी वसल्लम पढ़ा करते थे दुरूद के बाद। इसको आप याद कर लीजिएगा इंशाल्लाह। बाकी इसका सलूशन डिटेल में सूरह कहफ वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाह बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।